हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी प्यारे दोस्त? एक बार कमेंट करके बताना सब लोग अच्छे हैं, सब लोग ठीक ठाक। मुझे बताइए कि ये वाला क्वेश्चन हमने करा दिया था कल या नहीं कराया था? एक बार ये कमेंट करके बताना सब सारे के सारे, कि भी ये हमने करा दिया था या नहीं। राधे राधे आप सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्त। एक वर्कशीट बन चुकी है, ठीक है। और मैं सोचा उसमें दो तीन टाइप और डलवा के पूरा कंप्लीट ही एक बार दे दूंगा। जो भी बचे हुए टाइप्स हैं सारे के सारे टाइप्स एक बार कवर करके उसमें दे देंगे, क्योंकि इस बार मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि आपको बिना वेरीफाई के हम नहीं देंगे वर्कशीट। तो मैं बस उसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ आज पूरा का पूरा कंप्लीट, देन उसके बाद आपको डलवा देंगे, ठीक है। तब तो परेशान मत होना वर्कशीट के लिए। वर्कशीट आज आपको दे दी जाएगी। इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान से देखो भाई। चलिए भाई देखो इसको, ध्यान से देखिए। पहला क्लास है, देखो देखो ध्यान से देखो। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि भाई लेटर दिया गया है, लेटर दे रखा है और नंबर भी दिया गया है साथ के साथ, ठीक है। नंबर आपने देखा कि भाई 25, 19, 12। मुझे लगता है 19, 25। बताओ भाई क्या हो सकता है? बताओ नंबर का क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, नंबर का। देखो आपको एक याद होगा, कोड याद होगा, क्योंकि यहां पर आपने देखा 25 को लाना ना, 25 वाई के थ्रू आ सकता था। लेकिन फिर सेकंड लेटर ए का जो है यहाँ पर कहीं नहीं दे रखा, ओ का 15 कहीं नहीं दिया गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं हाईएस्ट, जैसे लिंच में हाईएस्ट लेटर कौन सा है, आपने कहा वाई है, तो 25 हो गया। कॉर्ड में हाईएस्ट लेटर क्या है, एल, एल का 12 हो गया। सॉन्ग्स में हाईएस्ट लेटर क्या है, एस, एस की प्लेस वैल्यू 19। रिदम में हाईएस्ट लेटर क्या है, वाई 25। 20 में हाईएस्ट लेटर क्या है, वाई 25। आइडेंटिकल में हाईएस्ट लेटर क्या है, टी 20। यानी कि नंबर का लॉजिक क्या हो गया, उस वर्ड के अंदर जो हाईएस्ट लेटर होगा उसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ हाईएस्ट लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ हाईएस्ट लेटर, हाईएस्ट लेटर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। राइट, ये आपका हो जाएगा। यानी कि किसी भी वर्ड का, कोई भी वर्ड है, जैसे आप देखो ना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा टुगेदर, ये टुगेदर दिया गया, तो मैं आप सभी से पूछूं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस टुगेदर वर्ड में हाईएस्ट लेटर कौन सा है, तो आप कहेंगे टी है रोहित सर। तो टी की प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। सेलिब्रेट में भी हाईएस्ट लेटर क्या होगा, टी, 20 हो गई। सिस्टम में हाईएस्ट लेटर क्या है, वाई, तो वाई की प्लेस वैल्यू 25 हो गई। तो हाईएस्ट लेटर याद रखना, कल जो मैंने आपको कल या परसों मैंने आपको जो इसके लॉजिक बताए थे, तो ये लॉजिक इस तरह से आपका लगेगा। अब बात आ जाती है लेटर की, भी दो लेटर आपको दिए गए, पहला और दूसरा। लेकिन मुझे पता है लिंच किसका है, S25Z का है, ठीक है, S25Z का। तो भाई एस और जेड कैसे आ सकते हैं? भाई लास्ट लेटर का अपोजिट, एच का अपोजिट एस, ठीक है, हो सकता है रोहित सर। राइट, डी का अपोजिट डब्ल्यू नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से तो नहीं हो सकता। एम का अपोजिट एन दे रखा है, तो वाई का अपोजिट बी भी दे रखा है। एल का अपोजिट ओ नहीं दिया गया फिर, ठीक है, ओके। और देखो एम का अपोजिट यहाँ पे एन भी नहीं दिया गया, तो इसमें लेटर का लॉजिक बड़ा टफ होगा। लेटर का लॉजिक निकालना बड़ा ही सच में बहुत ही आपको सोचना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, आप एक चीज नोट कर रहे हैं, क्या नोट कर रहे हैं भाई? आप एक चीज नोट करिए कि रोहित सर यहां पे पहला पहला लेटर कॉमन है, जैसे बी, 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 बी पहला पहला लेटर कॉमन है, तीनों में बी पहला पहला लेटर कॉमन है। तो पहला पहला लेटर किसमें कॉमन है यहां पर, बताइए? बी तीनों में है, पहला पहला लेटर है, बताइए।
तो ऐसा कह सकते हो, ये बहुत टफ था। जो पहले लेटर का जो लॉजिक है, जैसे सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स में नंबर ऑफ वॉवल कितने हैं? 1। कॉर्ड में नंबर ऑफ वॉवल कितने हैं? 2। लिंच में नंबर ऑफ वॉवल कितना है? 0। ठीक है, आप देखिए सिस्टम में नंबर ऑफ वॉवल कितना है? 1। यहां देखिएगा 20 में नंबर ऑफ वॉवल कितना है? 1। ठीक है, रिदम में नंबर ऑफ वॉवल क्या है? 0। आइडेंटिकल में 1 2 3 4। ठीक है, टुगेदर में 1 2 3, सेलिब्रेट में 1 2 3 4। अब यहां से वॉवल के आधार पर चेक करना। जैसे मान लीजिए हमने देखा नंबर ऑफ वॉवल सॉन्ग्स में है, नंबर ऑफ वॉवल 20 में 1 है, यानी कि अगर नंबर ऑफ वॉवल 1 है, नंबर ऑफ वॉवल 1 है, तो आप कहेंगे उसके लिए बी आएगा। नंबर ऑफ वॉवल 2 है, नंबर ऑफ वॉवल 3 है, नंबर ऑफ वॉवल 4 है। 4 के लिए देखिए आपने देखा इसमें हाईएस्ट लेटर क्या है? टी है, आइडेंटिकल, और सेलिब्रेट में भी टी है, 20 20। तो 20 सिर्फ यही है, तो यानी कि इसमें हाईएस्ट वॉवल नंबर ऑफ वॉवल क्या है? जिसमें 4 है उसके लिए ई यूज होगा। जिसमें नंबर ऑफ वॉवल ई है उसमें आपका जो है 4 ई के ई जो है 4 के लिए, नंबर ऑफ वॉवल 4 के लिए ई है। ठीक है, राइट, समझ आई बात सभी को नहीं? चलिए राइट, ठीक है। और नंबर ऑफ वॉवल 3 के लिए क्या है? आप देखो 1 और 4 के लिए हो गया, 1 और 4 के लिए बी और ई है, तो नंबर ऑफ वॉवल 3 के लिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वॉवल जिसमें 3 है उसमें डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए नंबर ऑफ वॉवल 2 है, तो 2 के लिए क्या होगा? तो आपको ये तो पता ही था, वाई का 25 है, राइट, और ये एल का 12 है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ वॉवल 2 है उसके लिए सी हो जाएगा। अब बात आती है कि जिसमें नंबर ऑफ वॉवल कोई ना हो, 0 हो, जिसमें कोई भी वॉवल ना हो। हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, जिसमें वॉवल हो ही ना, जिसमें वॉवल हो ही ना, तो आपको पता है वाई 25, आपको बी का तो पता चल गया, एन 25, एन 25 ये 1 नहीं है, आई है, करेक्ट कर लेना इसको, और ये एस 25 जेड। अगर जिसमें वॉवल आपका जो है 0 हो, कोई हो ना, तो उसमें ऐसा हो सकता है लास्ट लेटर का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस, एम का अपोजिट एन, यानी कि अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर, अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर। अगर जिसमें कोई वॉवल ना हो, जिसमें कोई भी वॉवल ना हो, जैसे सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई में नंबर ऑफ वॉवल कितना है? 1 और 2, 2 वॉवल है, 2 के लिए क्या था? सी, और हाईएस्ट लेटर क्या है? वाई 25, तो सी 25 आपने देखा दोनों में दिया गया। कितना एग्जामिनर चालाक है, देखिए एग्जामिनर कितना राइट चालाक है। देखो बेटा, एग्जामिनर कितना चालाक है ये आप देख लीजिएगा, एग्जामिनर कितना चालाक है, कितना ज्यादा जो है बच्चों वो है। ओके, बात समझ आ रही है बेटा? तुम तो बस ऐसे ही कहते रहना, राइट, बस आप लोग इस तरह से कहते रहना, देखिए सोचना तो पड़ेगा ना, राइट। एक बात याद रखना बच्चे, अगर लॉजिक फाइंड करना है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर लॉजिक फाइंड करना है ना, तो लॉजिक फाइंड करने के लिए सोचना भी पड़ता है। मैं ये रटा हुआ नहीं है ये मामला कि भाई रट रखा है और आपको डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, रटे हुए को तो कल से कह दीजिए कि रोहित सर तो इसको बताइए ना, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मुझे कितना टाइम लगेगा याद करके आने में। सोच कर देखिएगा एक बार, कॉमन सेंस लगाना, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं आपसे, एक छोटी सी बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको रट कर लेके पढ़ा दूं तो कैसा लगेगा आपको? समझ में भी नहीं आएगा। अगर मैं सोच सोच के लॉजिक ढूंढ रहा हूं तो टाइम लग रहा है, तो आप भी उस चीज को समझ रहे हैं कि हाँ इसको इस तरह से ढूंढ रहे हैं रोहित सर, अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा यार इसमें ऐसा भी हो सकता है, अरे अच्छा इसमें यार वो सारे लॉजिक लगा के देख लिया नहीं लगा तो अच्छा हाईएस्ट लेटर हो सकता है, राइट, प्लेस वैल्यू ऑफ हाईएस्ट लेटर ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो चीजों को समझा करिए इस चीज को। ओके, देखो सिंपल है, नंबर का लॉजिक बहुत सिंपल है, कोई भी वर्ड अगर दिया गया उस वर्ड की हाईएस्ट लेटर का जो है प्लेस वैल्यू, नंबर का लॉजिक। लेटर में पहले लेटर का लॉजिक क्या है? वॉवल के आधार पर रखा गया, जिस वर्ड में नंबर ऑफ वॉवल 1 है उसके लिए बी, जिसमें नंबर ऑफ वॉवल 2 है उसके लिए सी, जिसमें नंबर ऑफ वॉवल 3 है उसके लिए डी, जिसमें नंबर ऑफ वॉवल 4 है उसके लिए ई, बी सी डी ई। नंबर ऑफ वॉवल 1 है उस वर्ड में तो बी, नंबर ऑफ वॉवल 2 है तो सी, नंबर ऑफ वॉवल 3 है तो डी, नंबर ऑफ वॉवल 4 है तो ई, बी सी डी ई। ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी थी, बी सी डी ई, पहले पहले लेटर को देखिएगा, और जिसमें कोई भी वॉवल नहीं है उसमें अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर, जिस वर्ड में कोई भी वॉवल नहीं है उसमें अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर होगा, लास्ट लेटर का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट लेटर का क्या होगा? अपोजिट होगा। अब बात करेंगे सेकंड लेटर की, लास्ट लेटर की। ठीक है, लास्ट वाले लेटर की बात करेंगे, तो लास्ट वाले लेटर को अब आपको पता तो पहले भी था। ठीक है, पता तो आपको पहले भी था, राइट, ऐसा नहीं था कि आपको नहीं पता था, पता आपको सब था इसमें। ओके, चलिए तो भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब अगला देखिए, ये तो पहले लेटर का हो गया, अब हम दूसरे लेटर का देख रहे हैं, दूसरे लेटर का कोड क्या होगा। दूसरे लेटर जैसे कॉल्ड आपको दिया गया, कॉल्ड ये ओ है, 0 नहीं है, ओ है, ये एम है। ठीक है, एम है, तो भाई अगर दूसरे वाले लेटर को अगर मैं देखूं, राइट, तो दूसरे लेटर के लिए क्या होगा? राइट, दूसरे वाले लेटर के लिए क्या होगा? देखिए ध्यान से, आपने कहा कि रोहित सर एल एम एन ओ, बी के लिए क्या था? नंबर ऑफ वॉवल 1, यानी कि थर्ड लेटर का क्या है? थर्ड लेटर का नेक्स्ट लेटर है आपका, थर्ड लेटर का नेक्स्ट लेटर आपको दिया गया है। ठीक है, थर्ड लेटर का नेक्स्ट लेटर आपको दिया गया है। ओके, चलिए, थर्ड लेटर का नेक्स्ट लेटर आपको दिया गया है, तो भाई थर्ड लेटर ई एफ और आपका क्या है यहां पर? एच आई है, एच आई। ठीक है, एस टी जी एच और एल एम। ओके, देखो बहुत ध्यान समझना, जिसमें भी नंबर ऑफ वॉवल 1 2 3 4 थे उसमें क्या कर रहा है वो? इमीडिएट नेक्स्ट लेटर ऑफ, इमीडिएट राइट नेक्स्ट लेटर ऑफ थर्ड लेटर, थर्ड लेटर। इमीडिएट नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट नेक्स्ट का क्या मतलब है? जैसे देखिए ध्यान से, जैसे नंबर ऑफ वॉवल यहां पे 1 है तो थर्ड लेटर का आपका जो है एस, एस में आप एक बढ़ाओगे तो एस का नेक्स्ट लेटर क्या होता है? टी होता है।
इसका क्या होगा, जी का नेक्स्ट लेटर एच होगा, इस एल का नेक्स्ट लेटर क्या होगा, एम। तो देखिए सेकंड लेटर को देखिएगा, टी एच एम आपको दे रखा होगा, टी एच एम। यहां देखिएगा थर्ड लेटर ई का नेक्स्ट लेटर क्या है, एफ। यहां पे थर्ड लेटर ई का नेक्स्ट लेटर क्या है, एफ। यहां पे देखिएगा एन का नेक्स्ट लेटर क्या है, ओ। यहां पे देखिएगा जरा, सॉरी एन का, इस वाले का सॉन्ग्स का देखिएगा, एन का नेक्स्ट लेटर ओ, राइट, और एल का नेक्स्ट लेटर क्या है, एम। लेकिन जिसमें कोई भी वॉवल नहीं है, जिसमें कोई भी वॉवल नहीं है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हम जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, जिसमें कोई वॉवल नहीं है, जीरो वॉवल, जिसमें कोई भी वॉवल नहीं है, उसमें क्या करना है, इमीडिएट नेक्स्ट ऑफ सेकंड लेटर, इमीडिएट नेक्स्ट ऑफ सेकंड लेटर, राइट, सेकंड लेटर, जिसमें कोई भी वॉवल नहीं है। बेटा ये आ चलेगा, सिर्फ आ जा। तो जैसे कि सिंप्लीफाई देखा हमने, सिंप्लीफाई में वॉवल है तो थर्ड लेटर का नेक्स्ट लेटर एम का एन हो जाएगा, यानी कि C25N हो गया, C25N हो गया, राइट। यहां पर आप गौर से देखिएगा, हाइमन, इसमें कोई भी वॉवल नहीं है, कोई भी वॉवल नहीं है, तो वाई का नेक्स्ट लेटर क्या होगा, जेड। नेक्स्ट लेटर आपने देखा, थर्ड लेटर का क्या करना है आपको, थर्ड लेटर का आपने क्या करना है, नेक्स्ट। तो थर्ड लेटर आपका यहां पे इसका होगा सेकंड लेटर का, और पहले वाले लेटर का क्या होगा, पहले वाले लेटर का जिसमें कोई वॉवल नहीं है, अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर, यानी कि एन का अपोजिट एम, और हाईएस्ट लेटर वाई है तो वाई की प्लेस वैल्यू, M25Z आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। जिसमें कोई भी वॉवल ना हो, उसका पहला लेटर क्या होगा, पहला लेटर है अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर, अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर, जिसमें कोई भी वॉवल ना हो, इसमें कोई भी वॉवल नहीं है, तो पहले लेटर का लॉजिक अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर का अपोजिट, एन का अपोजिट एम। और जिसमें वॉवल नहीं है, उसके दूसरा लेटर क्या होगा, सेकंड लेटर का नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट ऑफ सेकंड लेटर, और जो भी इसमें हाईएस्ट लेटर होगा उसकी प्लेस वैल्यू, वाई की प्लेस वैल्यू 25। ठीक है बच्चे, अगला देखिएगा, अनाउंस्ड, इसमें वॉवल कितने हैं, एक, दो, और आपका जो है कितनी है, तीन वॉवल है। तीन वॉवल के लिए आई थिंक डी था, तीन वॉवल के लिए डी आपको दिया गया था। हाईएस्ट लेटर क्या है इसमें, हाईएस्ट लेटर है यू, यू की प्लेस वैल्यू 21, और थर्ड लेटर का नेक्स्ट एन का अपोजिट ओ, थर्ड लेटर एन का, सॉरी एन का अपोजिट, एन का नेक्स्ट लेटर ओ, अपोजिट नहीं है, एन का नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओके जी, इसमें कितनी वॉवल है, एक वॉवल ये हो गया, अच्छा चार है, सॉरी बेटा चार वॉवल है, एक वॉवल, दो वॉवल, तीन वॉवल, चार, तो चार के लिए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चार वॉवल के लिए क्या होगा, चार वॉवल के लिए ई होगा, चार जिसमें वॉवल है उसके पहले लेटर का कोड ई हो जाएगा, जिसमें चार वॉवल है उसका पहला लेटर ई, और तीसरे लेटर का नेक्स्ट लेटर एन का नेक्स्ट लेटर ओ, और इसमें हाईएस्ट लेटर यू है तो यू की प्लेस वैल्यू 21, यानी कि आपका E21 ओ हो गया। ठीक है, E21 ओ हो गया। अगला देखिएगा, सेलिब्रेट, एक, दो, तीन, चार, यानी कि आपका जो है ई, तीसरे लेटर का नेक्स्ट लेटर एल एम, और हाईएस्ट लेटर T20, E20M, यानी कि आपका ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अगला देखिएगा, सॉन्ग्स में एक वॉवल दिया गया, एक वॉवल के लिए बी, एन का थर्ड लेटर एन का नेक्स्ट लेटर ओ, और हाईएस्ट लेटर एफ की प्लेस वैल्यू 19, B19 ओ, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन का लॉजिक फाइंड करिए, इस प्रश्न का लॉजिक फाइंड करिएगा, कोशिश करिए बनाने की बच्चों। इसका देखो, इसमें सिर्फ लेटर ही दिए गए, इसमें सिर्फ आपके लेटर ही दिए गए, पहला लेटर और दूसरा लेटर, दिमाग लगाइए। तो आपने देखा कि सर देखो यहां पर ध्यान से देखना, लास्ट लेटर का ई का अपोजिट एफ, सॉरी ई का अपोजिट, ई का नेक्स्ट लेटर एफ, और टी का नेक्स्ट लेटर यू, यानी कि अगर मुझे दा का कोड निकालना है तो दा का टी का नेक्स्ट लेटर क्या है, यू, और ई का नेक्स्ट लेटर क्या है, एफ। तो ये एफ यू दिख रहा है। अब वेस्ट में देखिएगा, वेस्ट में देखेंगे तो टी का नेक्स्ट लेटर यू और डब्ल्यू का नेक्स्ट लेटर एक्स। ठीक है, अगर आप किसी और का देखिए, आप इनका देखिएगा, इनका इनका क्या होगा, आई का नेक्स्ट लेटर जे और एन का नेक्स्ट लेटर ओ, ओ जे आपको दे रखा है, यानी ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, राइट, ये तो बहुत सिंपल था। फ्रूट में क्या हो जाएगा, एफ का नेक्स्ट लेटर जी और टी का नेक्स्ट लेटर यू, तो यूजी किस ऑप्शन में है, यूजी आपको ए ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, क्लियर बात सभी का, नहीं? चलिए अगला देखिएगा, ऑडियो, ए बी ओ पी, तो पीबी यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, पीबी यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए, एफ डी का क्या हो जाएगा, ई का एफ, टी का यू, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ई का एफ, सी का डी, के का आंसर हो जाएगा। केक का क्या हो जाएगा, केक का हो जाएगा ई का एफ और सी का डी, तो एफ डी आपका जो है सी का होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, मैंगो का क्या होगा, ओ का पी, एम का एन, पी एन यानी कि आपका ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिएगा, सन का क्या होगा, सन का एस का टी, एन का ओ, ओ टी यानी कि आपका जो है ई ऑप्शन करेक्ट है। ई ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिएगा सारे बच्चे मिलकर। बनाइए बनाइए।
चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि भाई क्या प्लेस वैल्यू इसमें दी गई है किसी की? देखिए कहीं कहीं हमें क्या दिया गया, दो दो लेटर दिए गए, कहीं 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 हमें दो दो लेटर दिए गए, कहीं कहीं राइट, दो दो लेटर को पकड़ना होगा हमें, दो दो लेटर को पकड़ना होगा कहीं कहीं, दो दो लेटर आपको दिए गए कहीं कहीं। देखो यानी कि इसका मतलब सिंपल सी है, जिसमें नंबर ऑफ लेटर इवन है, नंबर ऑफ लेटर, जिसमें नंबर ऑफ लेटर इवन है, नंबर ऑफ लेटर क्या है, इवन है, उसमें तो दो लेटर आ रहे हैं, उसमें तो दो लेटर आ रहे हैं, और जिसमें नंबर ऑफ लेटर ऑड है, नंबर ऑफ लेटर जिसमें ऑड है, उसमें एक ही लेटर आ रहा है, और एक आपका नंबर का लॉजिक, एक आपका नंबर का लॉजिक, ये आपने देखा बच्चों इसमें, ठीक है, ये आपने इसमें देखा, ठीक है जी। चलिए तो भाई नंबर का लॉजिक देखिए, यहां पर कहीं भी सी की प्लेस वैल्यू 3 दे रखी है, 15 ओ की प्लेस वैल्यू 15, सेकंड लेटर ई की प्लेस वैल्यू 5 नहीं, आर का अपोजिट नहीं, सी का अपोजिट नहीं, नहीं आर का अपोजिट, आर की प्लेस वैल्यू तो जी की प्लेस वैल्यू 7 नहीं, ये देखना होता है, सब जगह चेक करना होता है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर इसमें पहले और लास्ट लेटर को देखिए, पहले और लास्ट के लेटर की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, पहला और लास्ट के लेटर की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, सी का 3 आर का 18, इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 15, आर की प्लेस वैल्यू 18 और जी की 7, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 18 में से 7 गया तो कितना आएगा 11 दे रखा है, 8 एच की प्लेस वैल्यू 8 ई की 5, डिफरेंस लोगे तो 3 आएगा, 19 एक एस की प्लेस वैल्यू 19 और ए की 1, 19 में से एक गया तो कितना आएगा, एक आएगा, सॉरी 18 आएगा, 19 में से एक गया तो कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। यानी कि मुझे यहां से लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, 8 में से 3 गया तो भैया यहां पे कितना आएगा, 8 में से 5 गया तो 3। अब यहां पर ये वेरीफाई भी हो गया, ये वेरीफाई भी हो गया कि जिसमें नंबर ऑफ लेटर इवन है, इवन के केस में दो लेटर होंगे, नंबर ऑफ लेटर जिसमें इवन है उसमें दो लेटर, हमें समझ आ गया डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, यानी कि जो प्लेस वैल्यू है, राइट ठीक है बेटा मैं छोटा कर लेता हूं पेन का साइज, डिफरेंस क्या करना है, पहले और लास्ट के लेटर की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, ये नंबर का लॉजिक है, ये आपके नंबर का लॉजिक है, प्लेस वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, ठीक है जी। चलिए अब आपने ये समझ आया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 18 18 कहां से आया, इससे आया सी से, तो भाई सी का मतलब सेकंड मिडिल लेटर, मिडिल लेटर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, सी का मिडिल लेटर क्या है, ई, रेस्टिंग का मिडिल लेटर क्या होगा भाई, आपने का टोटल नंबर ऑफ लेटर देखे 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल लेटर क्या होगा, चौथा होगा मिडिल लेटर, टी आपको दे रखा है बिल्कुल परफेक्ट है। सर कलर का मिडिल लेटर क्या होगा, एल होगा, एल दे रखा परफेक्ट है, यानी कि भैया फीस्ट का मिडिल लेटर क्या होगा, ए दे रखा है परफेक्ट है, ब्रिक का मिडिल लेटर क्या होगा, आई दे रखा है परफेक्ट है, नेवर का मिडिल लेटर क्या होगा, वी दे रखा है परफेक्ट है। जिसमें नंबर ऑफ लेटर इवन है, राइट, नंबर ऑफ लेटर ऑड है, उसमें क्या होगा, मिडिल लेटर होगा, मिडिल लेटर बीच का लेटर, बीच का लेटर हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, बीच का लेटर हो जाएगा। अब हमारा चैलेंज ये है कि जिसमें नंबर ऑफ लेटर इवन है उसमें दो लेटर आएंगे, ठीक है बच्चे, बेटा करते रहिए, चुपचाप शांति से करते रहिए, सब कुछ कर होगा, सब कुछ होगा, तुम्हें बस सब्र रखने की जरूरत होगी, तुम्हें सब्र रखने की जरूरत होगी, होगा सब कुछ, तुम्हारा धैर्य देखा जाएगा कि तुम धैर्य रख के चुपचाप करते रहिए, तुम इन क्लासेस को बार बार प्रैक्टिस करना, बस ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ लेटर इवन है तो दो लेटर होंगे उसमें, दो लेटर मतलब 3 ओपी, जैसे ओपी है मुझे क्लियर पता है कि ये सी का है, सॉरी सी कह रहा हूं, होप का है, ये होप का है, तो भैया ये दोनों बीच के दोनों लेटर ओपी हो जाएंगे, ओके ओके, लव ओवी ब्रिलियंट, जिसने देखो मुझसे पहले बता दिया, तुम तो हीरे हो, तुम तो यार सारे के सारे बच्चे हीरो यार है, दिल जीत लेते हो सच में। अब देखो मैंने इसका बताया ना, तुमने इसका बता दिया अपने आप, इसको तो कहते हैं कि दिमाग तो लगाइए ना, अरे दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप धराशायी हो जाएगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना बच्चे, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना बच्चे। कितना सिंपल था यार, बीच के दोनों लेटर एस, बीच के दोनों लेटर ओ आर, बीच के दोनों लेटर आई एन, आय हाय हाय वाह, बस हो गया। मिड के दोनों लेटर, अब देखो फ्लायर में 2 4 5, तो पहले और लास्ट का डिफरेंस 18 में से 6 गया 12, और मिड लेटर क्या है वाई, राइट, तो 12 वाई यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, 12 वाई, ठीक है। अगला देखो वैरायटी 2 4 6 7, ओके, बीच दोनों का डिफरेंस 25 में से 22 गया 3, और मिड लेटर क्या हो जाएगा आई, तो 3 आई यानी कि आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ओ जय श्री राधे 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 राधे, ठीक है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए, 17 टी, मिड के लेटर का 19 में से एक गया 18, यहां 17 हो ही नहीं सकता, 19 में से 10, 18 में से 5 ना, ये हो जाएगा, 18 में से एक गया 17, मिडिल लेटर टी, यानी कि पहला ही विकल्प है आपका, ठीक है बच्चे, राइट ओके। अगला देखो, ये हो गया, अगला देखो भाई, इस क्वेश्चन का लॉजिक निकालो जरा ध्यान से, बनाइए बनाइए, बनाओ इसको जरा ध्यान से, इसमें तीनों दे रखे हैं भाई, इसमें तीनों के तीनों दिए गए, ध्यान से देख लेना, ठीक है। बताओ क्या बात है, लेटर का लॉजिक बताओ, सिंबल का लॉजिक बताओ, और नंबर का लॉजिक बताओ। सिंबल पहले देख लिया करो, कितने, एंड, हैज, एट द रेट, परसेंटेज, हैज, एंड,
परसेंटेज एंड एट द रेट हैज, परसेंटेज एंड हैज एट द रेट। ये चार सिंबल है, चार सिंबल है, चार, 3 2 4 6 3 2 4। ओके, क्या नंबर ऑफ लेटर के आधार पे हो सकता है क्या? नंबर ऑफ लेटर देखो, मुझे अब पता है, देखते ही समझ में आ जाता है, देखते ही समझ में आ जाता है। नंबर ऑफ लेटर 3 है, नंबर ऑफ लेटर 2 4 6 3 2 4। अब यहां देखो 4 2 4 5 3 2 4 5। तो देखो यहां पर क्या होगा, 5 के लिए क्या दिया गया होगा भाई? एट द रेट परसेंटेज एंड हैज, कोई मतलब नहीं, नंबर ऑफ लेटर नहीं हो सकता, नंबर ऑफ लेटर नहीं हो सकता भैया। तो क्या पहले लेटर के आधार पे हो सकता है क्या? ए एस, देखो ए टी ए एस, यानी कि दो लेटर रिपीट कर रहे हैं। यहां पे देखो ए, यहां पे आर, अब देखो यहां पे चारों लेटर डिफरेंस होंगे, अलग अलग होंगे, एस आर ए टी, तो इसलिए सिंबल चारों में अलग है। आर ए एस टी, भैया पहले लेटर से सिंबल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पहले लेटर से, पहले लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आर ए टी एस। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, तकलिया तकलिया तकलिया। चलिए, क्या था वो? टकलिया था, तकलिया था। तो बस अब आप आराम से बता सकते हो भाई, यहां पर ए के लिए क्या हो जाएगा, दोनों में रिपीट कर रहा है एंड, तो यानी कि ए के लिए क्या हो गया? एंड हो गया। ठीक है जी, ए के लिए क्या हो गया? एंड हो गया। तो यानी कि ये तो धराशायी हो गया यहाँ पे। अब बचा है आपके पास हैज और एट द रेट, हैज और एट द रेट, यानी कि ऊपर वाले में क्या दे रखा है आपको? ऊपर वाले में टी और एस दे रखा है, तो यहाँ पे टी और एस वाला तो होगा नहीं, आर वाला परसेंटेज हो जाएगा, आर वाला परसेंटेज हो गया। ठीक है, राइट। चलो भैया, यहाँ भी जो है हो गया, एंड वाला हटा दिया, यहाँ से एंड वाला हटा दिया, और परसेंटेज वाला हटा दिया, परसेंटेज वाला हटा दिया। यहाँ पे एट द रेट हैज दिया गया, एट द रेट हैज और एट द रेट हैज। बहुत ध्यान से करना भाई, पहला लेटर आर और ए का हो गया, टी और एस बचा है, आर और ए का हो गया, टी और एस बचा है, टी और एस बचा, यहाँ भी टी और एस बचा। एग्जामिनर चालाक है, हमें भी यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हो पाया टी और एस, एस और टी किसका होगा, अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया। सेकंड लास्ट लेटर का कोड और लास्ट की प्लेस वैल्यू, क्या बात है, ये ब्रिलियंट बच्चे वाकई में हीरे हैं। एल की प्लेस वैल्यू 12, एस की 19, ई की 5, ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट। प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर, क्या बात है कि रोहित सर आप सिंबल का निकालो, हम आपको नंबर का निकाल के देंगे। ये बात क्या बात है, रोहित सर आप सिंबल का निकालो, हम आपको नंबर का निकाल के देंगे। ब्रिलियंट, लास्ट दो लेटर का कोड शुरू हो रहा है, बहुत बढ़िया सर। नंबर के लिए प्लेस वैल्यू होगा लास्ट लेटर, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। आ रहा है ना बच्चों? आप ये भगवान से कहिए कि भगवान हे ईश्वर, हम इस कठिन वाले टाइप को भी बना पा रहे हैं। सोचिए अब आप धीरे धीरे लॉजिक पकड़ रहे हैं, आप धीरे धीरे लॉजिक पकड़ रहे हैं, आप धीरे धीरे, ऐसी इसी को कहते हैं प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे 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 धीरे, देखिए इसमें माहिर हो जाएंगे आप। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके साथ में, राइट। सेकंड लेटर एंड लास्ट लेटर प्लेस वैल्यू, सेकंड लेटर का क्या है अभी? एल, ओहो आर, ओहो आर, ओहो, अबे दो आर थोड़ी ना दिए गए है भाई, बस सेकंड लेटर कैसे हो जाएगा? एल। तीसरा लेटर होता है एल ए, नहीं तीसरा लेटर भी नहीं है, ओ भाई लेटर का लॉजिक बताओ भाई, अब मैंने तुम पे छोड़ा ये वाली चीज। सेकंड लास्ट लेटर, अच्छा सेकंड लास्ट लेटर एन, ठीक है ब्रिलियंट। सेकंड लास्ट लेटर एल, ओहो एन, ओहो आर, ओहो, अरे वाह ब्रिलियंट। सेकंड लास्ट लेटर, लेटर का कोड भी मेरे हीरो ने निकाल दिया, मेरे हीरे बच्चे हैं, मेरे हीरे हैं, हीरे के हीरे, राइट। चलिए, क्या बात है क्या बात है, जब इसको लगाओगे ना मजा आएगा। पता है चीजें दिखती हुई आंसर आ जाए मजा नहीं आता, जब इस भेजे को लगाना पड़ता है तो मजा तब आता है आंसर निकालने का। दिल में सुकून होता है कि आज मैंने कठिन लॉजिक को क्रैक कर दिया, पूरे दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा मैंने कठिन लॉजिक, क्योंकि आपने इस भेजे का यूज किया, इसको लगाया, इस दिमाग को यूज किया आपने। अब आपके लिए सिंबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि वी आर डेफिनेटली श्योर कि सेकंड लास्ट लेटर मतलब आर, आर कहां है? आर एंड, ये तो मुझे देखने नहीं है। सेकंड लास्ट लेटर एन, मुझे ये चाहिए था, एन हैज 19, ओके। यानी कि सीधी सी बात है, सेकंड लास्ट लेटर एन, तो भैया टी के लिए क्या हो जाएगा? टी के लिए हैज हो जाएगा, बस खत्म, निकल गया। टी के लिए अगर हैज है तो एस क्लियर, दैट डन, हो गए सारे। अब तो निकालते रहो आराम से। आर के लिए क्या था? परसेंटेज। सेकंड लास्ट लेटर क्या था बच्चों? आई, और आपका क्या है नंबर? क्या प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर? ए की प्लेस वैल्यू 1, तो आई परसेंटेज 1, यानी कि पहला विकल्प आपका राइट है। आ जाओ, अगला अगला आ जाओ। इसमें क्या है भाई? एस के लिए क्या था? एस के लिए एट द रेट, राइट। और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू थी क्या? प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर 11, और सेकंड लास्ट लेटर आर, सेकंड लास्ट लेटर आर, आर एट द रेट 11, आर एट द रेट 11। अगला देखो सक्सेस। एस के लिए क्या था भाई? एस के लिए था एट द रेट, लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू 19, सेकंड लास्ट लेटर एस, एस एट द रेट 19, सी विकल्प आपका राइट है। अगला देखो, निकालो, ये लास्ट क्वेश्चन है। कल हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, कल नहीं मंडे को, सॉरी मंडे को हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे बच्चों, मंडे को हम अगले टॉपिक की ओर जा रहे होंगे। इसका देखो आसान है, ई की प्लेस वैल्यू 5, एस की प्लेस वैल्यू 19, ई की प्लेस वैल्यू 5, एच की प्लेस वैल्यू 8, यानी कि नंबर का लॉजिक क्या है? लास्ट लेटर। नंबर का लॉजिक क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर। नंबर का लॉजिक क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर। सिंबल आपको यही दिए गए, हैज एंड परसेंटेज एट द रेट, हैज एंड परसेंटेज एट द रेट, एट द रेट हैज एंड परसेंटेज एंड हैज एट द रेट परसेंटेज। लेटर के लिए क्या दिया गया भाई? लेटर के लिए
ओ ओ, सेकंड लेटर ए आर, सेकंड लेटर सेकंड लेटर, तो एस पी ए टी एस पी ए टी एस पी ए टी, यानी कि पहले पहले लेटर के अकॉर्डिंग बनेगा बात, पहले पहले लेटर के लिए। अब मुझे पता है सम, प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर ई की 5, और आपका जो है सेकंड लेटर क्या है ओ, तो ये हो जाएगा ओ हैज 5, तो यानी कि भैया एस के लिए हैज हो गया। पार्ट्स एस की 19, एस के 19 यानी कि पी के लिए परसेंटेज, और आपका जो है आर ई की 5, तो यानी कि एट द रेट आपका जो है ए के लिए हो गया, ए के लिए एट द रेट, फिर एंड किसके लिए बचा, टी के लिए बचा, हो गया अभी, हो गया। अब इसको कर लेंगे आप आराम से, ठीक है। अब आराम से बता दो, टैलेंट का तो बता ही दोगे आप भाई, टी का 20, टी का 20, सेकंड लेटर ए, और भैया टी के लिए क्या है एंड, ए एंड 20 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड 20 ए ऑप्शन करेक्ट है, इसको तो बना लिया आपने। चलिए तो गाइस आज के लिए फिर इतना ही, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको घर के लिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है, मेक श्योर आप इसको बनाएंगे, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा सारे बच्चे मिलकर। चलिए अब आप ही डिसाइड कर लीजिए क्या है ये, पहले लेटर के अकॉर्डिंग सिंबल का लॉजिक था, ओके। चलें इसको आज के लिए इतना ही रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा सिंबल का बता तो दिया, सिंबल का जो था वो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग था, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग, पहले लेटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप देखो ना पहला लेटर चारों में सेम है, देखो एस पी ए टी, एस पी ए टी, एस टी ए पी, ए पी टी एस, यानी पहले पहले लेटर का सिंबल का लॉजिक हम बना सकते हैं, ये चीजें सोचनी होंगी आपको, ठीक है। चलिए तो कोडिंग रिकॉर्डिंग आज हुआ समाप्त, अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। तो गाइस आज के लिए फिर इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।